हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती महादेव से ये प्रश्न करती हैं कि स्वामी, हम किस प्रकार से प्रकृति का रूप और आप किस प्रकार से पुरुष का रूप हैं। और यदि ये सत्य है तो अनेक वर्ष हम अलग रहने के पश्चात भी साथ कैसे रहे। कोई संवाद न होने के पश्चात भी प्रेम की अविरल धारा बहती रही। कैसे हम सृष्टि में प्रेम का उद्गम बने रहे। ये प्रश्न माता पार्वती ने महादेव से किया। महादेव मुस्कुराने लगे। महादेव बोले, पार्वती तुम प्रकृति हो, क्योंकि इस सृष्टि में हर स्त्री अंश तुम्हारा ही भाग है और इस संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे हुआ है। एक साथ नहीं रहने के बाद भी हमारे तत्व सृजनात्मक भाव से इस संसार में विविध रूप से उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए देखो पार्वती, प्रेम पिपासा की ललक, पक्षियों का कलरव हमारे तत्वों का प्रत्यक्ष होना ही है। उनकी सामूहिक उड़ान की तृप्ति का कारण हमारे तत्व ही हैं और ये तुम्हारे तत्व पुरुष में निहित हैं और मेरे तत्व पराग के कणों में, और इनके मिलन से जो सुगंध उत्पन्न होती है उसका आधार प्रेम ही तो है। कितनी सरल भाषा में महादेव ने ये बात समझा दी माता पार्वती को। कितनी सरल भाषा में कि उन्होंने बोला माता पार्वती से कि तुम्हारे तत्व जो हैं वो पुष्प में निहित हैं, यानी कि फूल कितना सुंदर है, सुंदरता का प्रतीक है, और उसके पराग कण जो हैं वो महादेव के आधार हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जो सुगंध उत्पन्न होती है तो वो प्रेम का ही तो आधार है। प्राकृतिक रूप में तुम धरती हो और मैं बीज, और इनके समागम से धरती के गर्भ में जो अंकुर उत्पन्न होता है वो हमारा प्रेम ही तो है। फिर तुम बताओ कि हम साथ रहें या अलग रहें, प्रेम की अविरल धारा तो बहेगी बहेगी। माता पार्वती कहती हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि हम सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसी न किसी रूप में हमारा प्रेम सृष्टि में विद्यमान रहा है। अब माता पार्वती को ये बात समझ आ चुकी थी। महादेव कहते हैं, हाँ पार्वती, यही पुरुष और प्रकृति का मिलन है और यही प्रेम की पराकाष्ठा है। माता पार्वती ने ये सारा ज्ञान महादेव से प्राप्त किया। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर, वो तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। वो अपने आप को जितना मर्जी सुरक्षित कर ले, लेकिन उसके मन का वहम दूर नहीं हो रहा कि उसकी मृत्यु महादेव के पुत्र के हाथों निश्चित है। और यही कारण है कि वो अपने पुत्रों से जब भी बात करता है तो इसी बारे में बात करता है। वो एक बार फिर अपने पुत्रों को समझाने का प्रयास करता है कि शिव पुत्र का जन्म ऊर्जा के रूप में होगा और तुम्हें उसे खंडित करना ही होगा उसे खंडित, क्योंकि यदि ये ऊर्जा पृथ्वी के संपर्क में आ गई तो एक अलौकिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। देखो पुत्रों, तुम या तो इसको ऊर्जा को खंडित कर दो ताकि ये कोई भी रूप धारण ना कर सके, अन्यथा इस पर अपना आधिपत्य जमा लो और इस ऊर्जा को असुरी शक्ति में परिवर्तित कर दो। और जब ये असुरी शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी तो हमारे त्रिपुर के कार्य में ये बहुत बड़ी सहायक होगी। इसलिए पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ, अभी अमरनाथ के लिए प्रस्थान करो और सफल होकर लौटो। ताड़कासुर ने तो दूसरी बार भी अपने पुत्रों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि शिव पुत्र का हनन अति आवश्यक है, परंतु विद्युन्माली कहते हैं, नहीं पिताजी, नहीं, हमसे ये दुष्कर्म नहीं होगा।
आपकी सुरक्षा हेतु त्रिपुर के निर्माण के लिए हम पूर्ण सहायता करेंगे। जो हमसे संभव हो पाएगा हम करेंगे, परंतु शिव पुत्र की हत्या ये हमसे नहीं होगी, हम ये नहीं करेंगे। ताड़ाक्ष वो भी यही कहता है कि देखिए महादेव हमारे आराध्य हैं और ये दुष्कर्म करके हम उनके संरक्षण से वंचित नहीं होना चाहते। पिताजी हमें क्षमा कर दीजिए। और ये कह के वो तीनों वहां से फिर प्रस्थान कर जाते हैं, फिर से वहां से चले जाते हैं। ताड़कासुर को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, वो चिल्ला पड़ता है, कहता है विश्वघाती पुत्रों, जाओ करते रहो शिव की आराधना, मैं अपना प्रत्येक कार्य स्वयं कर लूंगा। और गुस्से से पैर पटकता हुआ ताड़कासुर भी चला जाता है। लेकिन उसके इस गुस्से को देखकर भी उसके पुत्र इस कार्य में उसकी सहायता के लिए हाँ नहीं करते। वो हर जायज प्रयत्न करना चाहती हैं अपने पिता की सहायता के लिए, नाजायज नहीं। उधर दूसरी ओर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जब अपने हर एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया, तो महादेव और पार्वती आमने सामने साधना करने के लिए बैठ गए। और जैसे ही उनकी साधना चरम सीमा पे पहुंची तो उनके दोनों के शरीर में से ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होने लगी, और दोनों के शरीर से ऊर्जा प्रवाहित होती और आकर दोनों के बीच में एक स्थान पर वो ऊर्जा आपस में मिल जाती। लगातार वो उनकी साधना चलती रही और वो ऊर्जा जो है वो शरीर से निकलते हुए उन दोनों की ऊर्जा का समन्वय होता रहा। देवता बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ऊर्जा जो है वो प्रकट हो जाएगी और कब उनका पुत्र प्रकट होगा। लेकिन अचानक इतनी जोर से आंधी आने लग जाती है, अंधेरा छा जाता है। देवराज इंद्र भी घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है ये हवा, ये इतनी तेज आंधी क्यों आ रही है, ये काले बादल कहाँ से आ रहे हैं। गुरु बृहस्पति कहती है लगता है कि ताड़कासुर आ रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये ताड़कासुर के आने का ही संकेत है। जब देवतागण ये बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। देवतागण कहते हैं कि अगर ताड़कासुर जन्म से पूर्व यहाँ पहुँच गया तो अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव, अनर्थ हो जाएगा। आप कुछ कीजिए, इंद्रदेव आप भी कुछ कीजिए, क्योंकि अगर वो आ गया तो हमारी तो इतने वर्षों की जो प्रतीक्षा है वो सब निष्फल हो जाएगी। कुछ कीजिए आप लोग। इंद्रदेव को कुछ नहीं सूझता, वो अग्निदेव को आवाज लगाते हैं और सीधा बोलते हैं अग्निदेव आप गुफा में जाकर अपने दायित्व की पूर्ति कीजिए। आपको उस ऊर्जा पिंड को अपने संरक्षण में रखना होगा, जाइए। अब देखिए अग्निदेव तो संकोच करते हैं अंदर जाने में कि गुफा के अंदर माता पार्वती और महादेव की साधना चल रही है, वो कैसे गुफा में प्रवेश करें, कैसे जाकर वो असमय उस ऊर्जा को ग्रहण कर लें। लेकिन अग्निदेव भी क्या करें, देवराज इंद्र का जो हुक्म था, बेमन से अग्निदेव जो हैं वो गुफा में प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि दोनों की ऊर्जा के समन्वय से जो एक गोला ऊर्जा का उत्पन्न हुआ था, अग्निदेव क्या करते हैं कि उस गोले को अपने हाथ में ले लेते हैं, उस ऊर्जा के गोले को। लेकिन उसके अंदर इतनी ऊष्मा होती है, इतनी ऊष्मा होती है कि अग्निदेव भी उसका सहन नहीं कर पाते। अब भागते हैं वो उस गोले को लेकर और देवताओं के पास जाकर बोलते हैं कि मुझसे ये सहन नहीं हो रही है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो इंद्रदेव कहते हैं अभी तुम गुफा के अंदर ही जाओ, और हो सकता है कि महादेव और माता पार्वती जो हैं वो उनकी जैसे ही साधना पूर्ण होगी वो आंखें खोलेंगे तो तुम तो इसको संरक्षण में ले चुके हो, तो वो वापस उसे अपने संरक्षण में ले लेंगे और तुम इस ऊर्जा से मुक्त हो जाओगे। अग्निदेव जो हैं वो वापस अंदर चले जाते हैं। अब देखिए वो वापस अंदर तो आ गए, लेकिन माता पार्वती और महादेव की साधना तो खत्म नहीं हो रही थी और उस ऊर्जा से, उस ऊष्मा से उनका शरीर जलने लग गया। उनसे सहन नहीं होता तो
वो भी सोच ही रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, तो उतनी देर में माता पार्वती की तंद्रा टूटती है साधना की, और वो सामने देखती हैं तो उनका ऊर्जा का जो चक्र था वो तो वहां पे है ही नहीं। वो हैरान हो जाती हैं कि अरे हमारा पुत्र कहाँ गया। वो एकदम आवाज लगाती हैं शिव को, स्वामी हमारा पुत्र कहाँ गया, हमारा पुत्र नहीं दिख रहा हमें, हम दोनों की ऊर्जा से जो उत्पन्न हुआ था वो कहाँ है। लेकिन महादेव की साधना ही भंग नहीं होती। उतनी देर में माता पार्वती की नजर जाती है कि दरवाजे पे, दरवाजा मतलब जिसको मैं छोर कहूंगी गुफा का, उस छोर पे वो देखती हैं कि अग्निदेव उस ऊर्जा के पिंड को लेकर खड़े हैं। वो क्रोधित हो जाती हैं, क्रोधित होकर चिल्लाती हैं अग्निदेव। और अग्निदेव से तो वो सहन नहीं हो रहा था, वो इतनी बुरी तरीके से घबरा जाते हैं कि गुफा से पार भाग जाते हैं और जाकर देवताओं को बोलते हैं मुझसे सहन नहीं हो रहा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझसे मेरी रक्षा कीजिए, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये उष्मा मुझे जला देगी, मुझे भस्म कर देगी, आप लोग कुछ कीजिए। और जब अग्निदेव की हालत देखते हैं तो सारे देवता घबरा जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि अग्निदेव, जब आप ऊर्जा के स्रोत होते हुए भी उसकी उष्मा को आप सहन नहीं कर पा रहे, तो मेरे या देवताओं के लिए तो ये असंभव है, हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देवगुरु कहते हैं अग्निदेव, आप एक काम कीजिए, अगर आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो एक ही मार्ग है कि आप वनस्पतियों के सघन वन की ओर जाइए, क्योंकि वनस्पतियों की शीतलता जो है वही हो सकता है कि इस तपिश को शांत करे, आप जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। उधर माता पार्वती क्रोध से चिल्लाते हुए अग्निदेव रुकिए, अग्निदेव रुकिए, जब तक बाहर आती हैं तब तक अग्निदेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और तो और ताड़कासुर भी देख लेता है अग्निदेव को प्रस्थान करते हुए, ताड़कासुर भी उनके पीछे लग जाता है, आवाज मारता है अग्नि। अग्निदेव जैसे ही देखते हैं कि ताड़कासुर ने देख लिया, तुरंत दृश्य हो जाते हैं। अब जब वो अदृश्य हो जाते हैं, माता पार्वती भी भागते हुए बाहर आती हैं, कहाँ है अग्निदेव, कहाँ है अग्निदेव। अब तो जी सारे देवता गण जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आता कि माता पार्वती को जवाब दें तो क्या जवाब दें। बृहस्पति गुरु जो होते हैं वो हिम्मत करके बोलते हैं, माता सभी देवों की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। अग्निदेव ने सिर्फ देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन किया है, और अग्निदेव तो उस ऊर्जा को संरक्षण में लेकर उसकी रक्षा करना चाहते थे, बस यही उनका तात्पर्य था, यही उनकी मंशा थी, इससे अधिक और कुछ नहीं था। परंतु बस गलती ये हो गई अग्निदेव से कि उन्होंने उस ऊर्जा को अनुचित समय में अधिग्रहित कर लिया। अभी इसको अधिग्रहण करने का समय नहीं आया था, उन्होंने पहले ही अधिग्रहण कर लिया, बस एक यही बात हुई है, इसके अलावा उनकी मंशा गलत नहीं थी। वो कहते हैं माता मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इन देवताओं का ये कृत्य सिर्फ आपके पुत्र को असुरों से रक्षा करने हेतु किया गया है, और कोई अभिप्राय नहीं था। सारे देव हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हाँ माता, हमारा कोई और अभिप्राय नहीं था, हम सिर्फ आपके पुत्र की रक्षा करना चाहते थे। पवन देव भी कहते हैं क्षमा करें माता, हमारा अभिप्राय सिर्फ आपके पुत्र को अपने संरक्षण में लेना था, आपको उससे दूर करना नहीं था। अब माता पार्वती जब ये बातें सुनती हैं तो वो क्रोध में आ जाती हैं, और इतना क्रोधित होती हैं कि क्रोध में आकर वो भवानी का रूप ले लेती हैं, बड़ा सा भवानी का रूप। सारे देवताओं से सबसे बड़ी माता रानी जब सामने खड़ी हो जाती हैं, देवता तो डर के मारे कांपने लग जाते हैं। वो भवानी का रूप लेके क्रोध से कहती हैं कि महादेव और आदि शक्ति के पुत्र को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है, उसकी रक्षा का अधिकार आपको किसने दिया, इतना बड़ा दुस्साहस आपने कैसे किया। आप सब दोषी हैं, आप सब दोषी हैं इस कृत्य में। यदि इसी समय हमारा पुत्र ना लौटाया गया तो अभी वो इतने ही बोलती हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी वो भी आ जाते हैं, क्योंकि सब घबरा गए ना। विष्णु जी आके बोलते हैं देवी इनसे भूल अवश्य हुई है,
पर इनकी भूल का कारण इनकी अपनी ही असुरक्षा है, अपनी असुरक्षा, जिससे ये सभी देवता कई वर्षों से ग्रसित थे। और आवेश में आकर इन्होंने महादेव और आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया है। पर देवी सत्य ये भी है जो देवगुरु कह रहे हैं कि इनका तात्पर्य सिर्फ आपके पुत्र का संरक्षण था और कुछ नहीं। माता पार्वती क्रोध से चिल्ला पड़ती है, नहीं, इनकी अधीरता थी ये, और इनको इनकी अधीरता का दंड अवश्य मिलेगा। इन्होंने एक मां से उसके नैसर्गिक अधिकार का और ममत्व को प्रताड़ित किया है। इस दुष्कृत के लिए सभी देवता सम्मिलित हैं और हम इन्हें श्राप देते हैं कि इनकी पत्नियां सदैव संतान सुख से वंचित रहेंगी, सदैव। सारे देवता हाथ जोड़कर क्षमा करें माता, क्षमा करें माता, क्षमा करें माता। माता पार्वती कहती हैं, लेकिन आपका ये कृत्य क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है देवताओं। इस कृत्य में मुख्य भूमिका निभाई है अग्निदेव ने, सो हम उन्हें श्राप देते हैं कि वह सर्वभक्षी बनकर शुचि अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे वो बिल्कुल भी। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी भोजन की अशुद्धियों से सदैव मैले और काले धुएं से घिरे रहेंगे। तीनों लोकों में उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, यदि कोई उन्हें स्पर्श करेगा भी तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इस प्रकार से इतना बड़ा श्राप अग्निदेव को माता ने दे दिया। उधर दूसरी ओर अग्निदेव वनस्पति वन में पहुंच जाते हैं। हे सघन्य वन, हे सघन्य वन, इस ताप से मेरी रक्षा कीजिए, इस ताप से मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन ये क्या, रक्षा करना तो दूर, उनकी उपस्थिति में वन ही जलना शुरू हो जाता है। उधर ताड़कासुर पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाता है। जैसे ही अग्निदेव ताड़कासुर को देखते हैं, फिर घबरा के वो अदृश्य हो जाते हैं। अब अग्निदेव को समझ नहीं आता कि इस तपिश से शांत होने के लिए क्या करें। आखिर वो हिमखंडों में पहुंच जाते हैं। हिमखंडों को जाके विनती करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन हिमखंड भी पिघलने शुरू हो जाते हैं। इतनी तपिश है उस ऊर्जा के स्रोत में, उस ऊर्जा के गोले में, कि हिमखंड भी पिघलने लग जाते हैं। अब अजीब सी हालत में खड़े हैं अग्निदेव, वहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या करें। उतनी देर में महादेव बाहर आ जाते हैं। महादेव बाहर आके देखते हैं तो माता पार्वती अपने रौद्र रूप में, भवानी के रूप में, एकदम वो आते ही बोलती हैं, शांत करो स्वयं को, शांत करो स्वयं को। पार्वती, तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा, शांत हो जाओ। महादेव को देख के माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाती हैं, असली रूप में आ जाती हैं। कहती हैं कि महादेव से भी वो एक ही बात कहती हैं कि महादेव, एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है, करुणा का सागर, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी उसकी संतान को उससे दूर करे तो उसे तो उसके इस कार्य का फल मिलेगा ही मिलेगा, उसे तो माता के कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। महादेव, आप खुद सोचिए। और बहुत सत्य कहा माता पार्वती ने। कहते हैं ना कि एक स्त्री जो होती है वो दया करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, परंतु जैसे ये उस स्त्री के संतान पर कोई मुसीबत आती है या उसके संतान को कोई कुछ कह दे तो वही दया और करुणा की प्रतिमूर्ति स्त्री काली का रूप धरने में भी टाइम नहीं लगाती। सत्य ही तो कहा माता ने। और उन्होंने साफ करा महादेव के समक्ष कि इसीलिए मैंने इन्हें जो है श्राप दिया, क्योंकि कोप का भाजन तो इन्हें बनना पड़ेगा। इन्होंने एक माता से उसके पुत्र को दूर कर दिया है। सब लोग महादेव से भी क्षमा मांगते हैं, सारे देवतागण। शिव कहते हैं कि देखो, आप सबने अपनी अधीरता का परिणाम देख लिया ना, कैसा घोर संकट उत्पन्न हो गया है। आपको अनुमान भी है कि आपने क्या किया है। मुझे देवताओं से ऐसे अशोभनीय व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी, कदापि नहीं।
विधाता द्वारा और उसकी लेखनी द्वारा निर्धारित भाग्य पर आपका विश्वास होना अनिवार्य है। तो सारे देवतागण कहते हैं हमें विश्वास है प्रभु, इंद्रदेव भी कहते हैं हमें विश्वास है। शिव कहते हैं कि यदि तुम्हें विश्वास है तो फिर इसमें हस्तक्षेप करने का दुस्साहस क्यों किया आपने। ज्ञात रहे देवताओं, ज्ञात रहे कि आपका यही उतावलापन न सिर्फ आपके उत्थान में बाधक बनेगा अपितु आपके विनाश का कारण भी यही होगा। यही आपके विनाश का कारण होगा। आप सबको तो इस संसार में अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण बनना चाहिए और आप लोग ही काम करते हैं। इतनी अधीरता कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं रहा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए आपको स्वयं ही शर्मिंदा होना पड़े अपने आप पर, स्वयं ही ग्लानि और पश्चाताप से आपको इतना पश्चाताप हो कि आपसे खुद से भी सहन ना हो पाए। जैसे इस समय मुझे आप लोगों के चेहरों से प्रतीत हो रहा है कि आपको सहन नहीं हो रहा। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस कि आप लोगों ने ये कृत्य किया कैसे। सभी क्षमा मांगते हैं और महादेव इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो और कुछ नहीं कहते और वहां से अदृश्य हो जाते हैं। माता पार्वती वापस गुफा में चली जाती हैं। देवता बाहर खड़े रह जाते हैं। उधर अग्निदेव, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हिमखंड भी पिघल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उन्हें गंगा का ध्यान आता है कि एक गंगा ही है जो शीतलता प्रदान कर सकती है और इस प्रकार से वो गंगा को पुकारते हैं और गंगा की ओर चल पड़ते हैं। अब गंगा माता के साथ क्या उनका वार्तालाप होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यही कथा में विश्राम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।